तो आज का टॉपिक है वो मरियम परवेज का है, क्योंकि रिसेंटली मरियम परवेज ने बच्चों के बारे में और बच्चों की टेक केयर के बारे में जो अपना एक्सपीरियंस इसके शेयर किया है, वो देखा जाए एक्सपीरियंस नहीं था, वो अल्लाह ताला की दी हुई सबसे बड़ी नेमत, जिसके लिए हर बंदा शादीशुदा, हर बंदा, हर बंदी तरसती है। कई ऐसे लोग हैं कि दुनिया से तरसते चले जाते हैं। माँ बाप के मुंह पे, अब पहले तो अपने माँ बाप के मुंह पे थप्पड़ तुमने मारा ना मरियम परवेज, उसके बाद दूसरे माँ बाप को इससे, खैर तुम्हारे इस तरह कहने से किसी और के मिसके वो नहीं जेन नहीं चेंज तुम कर पाओगी ना। और ये जेन चेंज करना भी एक नाउज बिल्ला अल्लाह की तरफ से दी हुई जो नेमत है, सबसे बड़ी औलाद की नेमत, उससे मुनकिर हो रही हो या उसकी नाशुक्री तुम कर रही हो ना। आज ये है, आज वो है। हमारे दादा का अगर अभी तक नाम है, हमारे परदादा का अगर अभी तक नाम है, वो किस वजह से है? क्योंकि उनकी औलादों की वजह से है। हमारे अब्बा पैदा हुए, उसके बाद हमारे हम बहन भाई पैदा हुए, अब हमारे बच्चे पैदा हुए, इसके बाद हम अगर इस दुनिया में से चले जाएंगे, जो वक्त मुकर्रर होगा अल्लाह ताला को, जो मंजूर होगा, तो ये बच्चे हमारी मिसके निशानी रहेंगे, हमारा नाम फिर भी पुकारा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया रिएक्शन एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। नए आने वाले मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। तो अगेन हमारा जो आज का टॉपिक है वो मरियम परवेज का है, क्योंकि रिसेंटली मरियम परवेज ने बच्चों के बारे में और बच्चों की टेक केयर के बारे में जो अपना एक्सपीरियंस इसके शेयर किया है, वो देखा जाए एक्सपीरियंस नहीं था, वो अल्लाह ताला की दी हुई सबसे बड़ी नेमत, जिसके लिए हर बंदा शादीशुदा, हर बंदा, हर बंदी तरसती है। कई ऐसे लोग हैं कि दुनिया से तरसते चले जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं कि उनको बच्चा अडॉप्ट करना पड़ता है, बच्चा हो या बच्ची हो, अडॉप्ट करनी पड़ती है। यानी देखा जाए औलाद के बगैर जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है मैरिड लोगों की। और अल्लाह इस नेमत से किसी भी मैरिड कपल जो भी हैं उनको महरूम ना रखे, और जिनके पास ये नेमत नहीं है, नेमतें नहीं है, रहमतें नहीं है, अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनको नवाजे, जिसके लिए लोग गिड़गड़ा के नमाजों में दुआ करते हैं, सजदों में दुआ करती है, मज़ारों पे कहीं जाते हैं मांगने के लिए, तवीज धागे की तरफ कही जाती है खवातीन इस औलाद की नेमत को मांगने के लिए। अपने चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ये अल्लाह ताला की देन है कि किस शख्सियत ने कब किसकी गोद में आना है, ये मेरे अल्लाह की तकसीम है। और ये औरत कितनी ही अल्लाह की मिसके मुनकिर है, और कितनी ही बड़ी ये मिसके गुनाहगार अपने आप को साबित कर रही है कि दो बच्चों को संभालने में इसका कितना जाता है। क्योंकि हमने अपना आप दिखाना है सोशल मीडिया पे, अगर बच्चे ज्यादा पैदा कर लेंगे तो हमारी स्किन लटक जाएगी, हमारी अपनी जिंदगी क्या रहेगी, हमारा अपना बनाओ सगार का वक्त नहीं मिलेगा। क्योंकि एक जिम्मेदार जो पेरेंट्स होता है ना, माँ या बाप जो भी होता है ना, वो दिलो जान से अपने बच्चों को पालता है। और यही वजह है कि औरत को अगर इसके माँ के पाँव के नीचे अल्लाह ताला ने क्यों रखा है, औरत के पाँव के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत को क्यों रखा है? क्योंकि औरत जितनी कुर्बानी देती है ना, बच्चा पैदा करना, जिसकी ठीक है एक बाप की तो ख्वाहिश होती है, मगर उसकी तकलीफ से गुजरना, उस 9 मंथ के पीरियड से गुजरना, कि जब आप करवट लेके ना दाएं सो सको ना बाएं सो सको, ना आप सीधा लेट सको, तो एवं तो नहीं मिस के अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औरत माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये कैसी माँ है जो गिन रही है कि मुझे कितनी दफा पॉटी धोनी पड़ती है, आधे घंटे बाद फलाम बच्चे की आवाज आ जाती है, आधे में, और बच्चों को खाना खिलाना पिलाना, ये हर बच्चे की हैबिट होती है। क्योंकि बड़ा बंदा जो होता है ना, वो तो ठीक है 2 टाइम्स खा लेगा, 3 टाइम खा लेगा, जैसे कि एक रूटीन इंसान ने अपनी बनाई होती है। सम टाइम तो बास टाइम लोग इतने होते हैं कि उन्होंने जैसे ही खाना सामने आया उन्होंने खा लिया। कुछ ऐसे कॉन्शियस होते हैं जो वेट कॉन्शियस होते हैं, उन लोगों ने एक टाइम टेबल बनाया होता है, 1 घंटे के बाद हमने ये चीज खानी है नॉर्मल, जिसमें वो कैलोरी इतनी हो। तो ये होता है कि अगर चलो तुम लोगों को अल्लाह ताला ने दे दिया, या तुम अब देखा जाए 2-2.5 मिलियन तुम्हारे हैं सब्सक्राइबर हैं, मगर मैसेज तुम्हारी तरफ से तो कभी भी कोई ऐसा किसी की तरफ नहीं गया ना, कि जिससे कोई मोटिवेट हो सके, वो खवातीन हो, लड़कियां हो, मैरिड खवातीन हो, या कोई भी। हाँ, वो इस तरह की बकवास करके तुम लोग में से ज्यादा फेमस हो जाती हो ना, या अपना तुम लोगों ने पाँव ऊपर रख के दिखाना होता है कि हम नवेकली हैं, हम एक अलहदा वक्री सी चीज है। तो ये वक्री सी टाइप की चीज है, जिसने इस तरह का मिसके मैसेज दिया है कि बच्चों को पालना, या बच्चों को मिसके आपकी अपनी जिंदगी कहाँ गई, आपका अपना वक्त किया गया, हर आधे घंटे के बाद बच्चे ने पीछी कर देनी है, पॉटी कर देनी है, मम्मा ये करे, तो हर बच्चा करता है। तुम कोई बकरी चीज, अगर ये बातें तुम्हें पहले से मालूम नहीं थी, तो तुम बच्चा पैदा ही ना करती ना, बच्चा पैदा ना करती, तुम शादी ही ना करती, क्योंकि शादी होगी तो बच्चा पैदा तो होगा ना। तो ये ऐसी नाशुक्री है, यानी अपने माँ बाप की भी तरबियत और उनका भी जो सेक्रीफाइस हर माँ बाप का होता है, बच्चा पालने में, बच्चा पैदा करने में, हर माँ बाप का ये होता है। तो ये देखा जाए तो एक किस्म का इसने हर माँ बाप के मुंह पे, अब पहले तो अपने माँ बाप के मुंह पे थप्पड़ तुमने मारा ना मरियम परवेज, उसके बाद दूसरे माँ बाप को इससे, खैर तुम्हारे इस तरह कहने से किसी और के मिसके वो नहीं जेन नहीं चेंज तुम कर पाओगी ना। और ये जेन चेंज करना भी एक नाउज बिल्ला अल्लाह की तरफ से दी हुई जो नेमत है, सबसे बड़ी औलाद की नेमत, उससे मुनकिर हो रही हो या उसकी नाशुक्री तुम कर रही हो ना। तो अल्लाह ताला ना देता तो वो ठीक था फिर।
नाउज़ बिल्ला तो बस्तगफार। अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें बच्चे दिए तो उनकी टेक केयर करना। हर माँ का ऐसे तो नहीं होता कि माओ ने अपने पैदा करने के बाद भी नींदें पैदा करने के दरमियान जो होते हैं या नींदें हराम या जो भी वो टाइम पीरियड होता है, हर औरत को पता है जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं या पाले हैं या उनको किया है, तो हर औरत को पता है कि माँ अपनी नींद हराम करके वो एवे नहीं मसाले दी गई कि माँ खुद गीली जगह पे सोती है, पीछी वाली जगह पे सोती है, वो सूखी जगह पे अपने बच्चे को लिटाती है। ये ट्रू है, 110% ट्रू है कि माँ के अंदर अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत ना पाली होती ना तो ये बच्चे ऐसे पलते ना, कभी भी नहीं। माँ के अंदर ये ममता, ये मोहब्बत अल्लाह ताला ने एक स्पेशल चीज रखी हुई है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को पालती भी है, पैदा भी करती है, पालती भी है, पढ़ाती भी है, लिखाती भी है, परवान चढ़ाती है। फिर वो उसके वो कहते हैं ना कि इंसान एक जब पौधा लगाता है ना, छोटा सा एक बीज लगाता है, वो फूटता है, उसमें से एक छोटा सा पौधा निकलता है। उसकी रखवाली के लिए आपको पता है सुबह शाम उसको देखना भी पड़ता है, उसको पानी भी देना पड़ता है, उसको खाद भी देनी पड़ती है, उसको धूप छांव से भी बचाना पड़ता है। और अगर वो पौधा जिसको हम लोग या आप इन जैसी जो जाहिल औरतें होती है ना, जाहिल कहूंगी इसको ना, तो जाहिल औरतें होती है वो तो समझती है कि ये पौधे बेजान है, हालांकि ये जानदार चीज है। तो इंसान तो अशरफ मखलूक है, उसको तो हर वक्त निगरान। स्पेशल इंसान का बच्चा बगैर माँ बाप के नहीं पल सकता ना। जानवर के बच्चे पल जाते हैं, कीड़े मकोड़े पल जाते हैं बगैर माँ बाप के। तो नाउज़ बिल्ला, अल्लाह ताला ने अगर बेहतरीन मखलूक में तुम्हें पैदा किया है या तुम्हें बच्चों की जैसी नेमत भी अल्लाह ताला ने अता की है, तो तुम इतनी नाशुक्री हो कि बजाय आके अपना तुम एक्सपीरियंस शेयर करो, कोई बच्चियों को मैसेज दो कि हाँ भाई ये होता है। इसके बाज ऐसे आप देखे होंगे माथा रगड़ते हुए जिनको औलाद नहीं है, और बाज ऐसे देखे होंगे कि बस अल्लाह ताला की तकसीम है, किसी को कैसे और किसी को कितना और कितना देना, ये अल्लाह ताला इस चीज पे कादर है, हमें इस चीज पे कोई अख्तियार नहीं है। हाँ, मैं अगर बात करूँ ना तो मुझे अल्लाह ताला ने एक किस्म का, मैं समटाइम सोचती हूँ, हंसती भी हूँ, और अल्लाह ताला की हर नेमत पे शुक्र भी अदा करती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने कुछ स्पेशल ही बनाया था। ये मैं इंशाल्लाह स्पेशल मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह स्पेशल थी। मैं खुद कहती हूँ क्योंकि मुझे मेरे अल्लाह ने बनाया था। मैं इस आम लड़की से मींस के हट के थी, जो लड़कियों के साथ मींस के होते हैं ना टीन एज के बाद प्रॉब्लम, ये वो चीजें मेरे साथ नहीं थी। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे बच्चे अता किए। मुझे इतनी नौबत अल्लाह ताला ने दी कि मैं किसी डॉक्टर से रब्ता करती, मैं किसी तवीज धागे से, नाउज़ बिल्ला तो बस हमारा तो ये अकीदा भी नहीं है। देखा है ना, लोग औलाद की नेमत के लिए कोई कहे ना कि नाउज़ बिल्ला गंदगी को भी अगर तुम खाओ, वो लोगों ने वो गंदगी भी खाई है भाई, ऐसी मिसालें मशहूर है। औलाद को हासिल करने के लिए अगर किसी ने कहा है ना कि तुम्हें ये गंदगी खानी होगी, तो बहुत सी औरतों ने वो गंदगी भी खाई है, नाउज़ बिल्ला तो बस औलाद की खातिर। और तुम्हें अगर बैठे बिठाए अल्लाह ताला ने, क्योंकि तुम्हें तरद्दुद तो नहीं करना पड़ा, तुम्हें इसके डॉक्टरों के पास, पीरों फकीरों के पास, ऐसे तवीज धागों के वालों के पास तो नहीं जाना पड़ा ना। अगर अल्लाह ताला ये नेमत तुम्हें ना देता इतनी आसानी से तो डेफिनेट तुम भी जाती। क्योंकि हर मैरिड मर्द औरत की ये ख्वाहिश होती है अल्लाह ताला अपनी नेमत दे, अल्लाह ताला अपनी रहमत दे, बेटा दे या बेटी दे, तो हम भी इसके आम इंसानों में शुमार हो, हमारा भी एक नाम। हमने तो चला जाना, मगर नहीं जाना तो इन लोगों ने नहीं जाना जो इतनी इसके बन के बैठी हुई है ना। तो हर इंसान का यही होता है कि इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, उसके बाद इंसान का ये होता है चलो जी हमारा तो टाइम गुजर गया, हमने चले जाना है, हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करें। हम चले भी जाएंगे, हम इस दुनिया से चले भी जाएंगे, हमारा नाम बाकी रहेगा, फलां का बेटा, फलां की बेटी, आज ये है, आज वो है। हमारे दादा का अगर अभी तक नाम है, हमारे परदादा का अगर अभी तक नाम है, वो किस वजह से? क्योंकि उनकी औलादों की वजह से। हमारे अब्बा पैदा हुए, उसके बाद हम बहन भाई पैदा हुए, अब हमारे बच्चे पैदा हुए, इसके बाद हम अगर इस दुनिया में से चले जाएंगे, जो वक्त मुकर्रर होगा अल्लाह ताला को, जो मंजूर होगा, तो ये बच्चे हमारी इसके निशानी रहेंगे, हमारा नाम फिर भी पुकारा जाएगा जब तक हमारे बच्चे रहेंगे। इवन के हमारे पोता पोती भी इंशाल्लाह आएंगे ना, तो उनकी वजह से भी हमारा कभी ना कभी नाम आता रहेगा इस दुनिया के मुंह पे, और बख्शिश वालों में शामिल होते रहेंगे। क्योंकि जो भी नाम लेगा वो बख्शिश की दुआ जरूर करेगा। बेशक किसी ने भी ये दुनिया पानी है, किसी ने भी नहीं रहना इस दुनिया में, ये मुख्तसर सा सफर है, ये मेरे अल्लाह को मंजूर है। किसी का रिज़्क कितना लिखा हुआ है, किसी की उम्र कितनी लिखी हुई है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, हमारा कोई किरदार है, हमारा कोई अमल ऐसा काम नहीं आएगा जिससे हम अपनी उम्रें बढ़ा सके। हमारा कोई अमल ऐसा नहीं है जिससे हम अपना जो रिज़्क है वो बढ़ा सके। हम मेहनत करना और हाथ पांव मारना वो हर इंसान का इसके है कि वो उसको करनी चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए, और अच्छी तालीम और तरबियत देना ये भी आप पे फर्ज है। अगर अल्लाह ताला ने आपको नेमत दे दी है ना, शुक्र, सबर और शुक्र से ये बच्चे जो पलते हैं, ये सिर्फ सबर और शुक्र से पलते हैं। तो अल्लाह ताला हमें सबर भी दे, शुक्र वाली जुबान भी दे। मगर नहीं देनी तो ऐसी औरतों को नहीं देनी जिनको मिसके कैसे पता नहीं क्यों इतने मिसके सब्सक्राइबर मिल गए हैं, या इनको देखने वालों पे भी आफरीन है जो इनको देखते हैं, तो इनकी तरफ से क्या एक सबक मिलता है, क्या मैसेज आता है, वो इसी पे देख लेना कि कितनी नाशुक्री औरत है जिसको अल्लाह ताला ने ठीक है मालो दौलत भी कुछ दे दिया, कुछ मीन्स की जो भी आपके सामने वो दिखाती है वो सब कुछ भी दे दिया, मगर नहीं दी तो हदायत नहीं दी
کہ جو بچوں کی اتنی ناشکری کر رہی ہے، جو اپنے پیرنٹس کی اتنی ناشکری کر رہی ہے، جو پیرنٹس کے لیے اتنا مینس کہ برا بول رہی ہے. تو بس جی اللہ تعالیٰ کی ہدایت دے. آج کا میرا اتنا ہی میسج تھا. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اوکے، اللہ حافظ.